साथियों आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए 100 क्वेश्चन देखेंगे जीके के। साथियों जो जीके के 100 क्वेश्चंस आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि साथियों आपके जीके जीएस के एसएससी जीडी में 20 सवाल पूछे जाएंगे और इन 20 सवालों में से साथियों 3 से 4 सवाल आपको यहां से डिक्टो देखने को मिलेंगे। तो ये 100 सवाल होंगे साथियों, गोल्डन क्वेश्चंस हैं। इन 100 सवालों की अगर बात करें, इसमें से तकरीबन 30 सवाल आपको बिल्कुल सही करना होंगे, यानी कि इन 100 सवालों में से 30 सवालों के जवाब आपको पहले से मालूम होना चाहिए। तो आप देखिए साथियों आपका स्कोर कितना है, आपकी तैयारी कितनी है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करेंगे शक्ति शीत रक्तीय प्राणी। साथियों कौन कौन से शीत रक्तीय प्राणी? देखिए जो अपने टेम्परेचर पर, तापमान पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उनको शीत रक्तीय प्राणी कहा जाता है। और मैं कहूंगा मछली यहां पर शीत रक्तीय प्राणी है, छिपकली भी है, मेंढक भी है। तो इस प्रकार आपका सही जवाब जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला देखिए, कहा जा रहा है साथियों जीन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो इनका नाम है W.L. जॉनसन, और W.L. जॉनसन ने ही साथियों जीन शब्द का नामकरण किया था। अगला देखिए, एहोल अभिलेख का संबंध साथियों किससे है बताइए? तो पुलकेशिन द्वितीय की अगर बात करते हैं, पुलकेशिन द्वितीय का संबंध है साथियों एहोल अभिलेख से, यानी कि एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। उसके बाद देखिए ईरान की संसद का नाम क्या है? तो ईरान की संसद को साथियों क्या कहा जाता है? मजलिस कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अगला देखिए, कह रहे पूर्वी तिमोर किस महादेश में स्थित है? तो पूर्वी तिमोर साथियों एशिया महादेश में स्थित है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं साथियों? राष्ट्रपति करते हैं। सही जवाब अगर आप कहें ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस सवाल की। कह रहे कि राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? तो साथियों ये तो संचित निधि से निकाले जाते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। कौन थे साथियों? महात्मा गांधी जी थे। अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि चूना पत्थर का कायंत्रित रूप है। तो चूना पत्थर का कायंत्रित रूप क्या है साथियों? संगमरमर है। क्या है साथियों? संगमरमर है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहां रखी गई थी? तो विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहां पर रखी गई थी? इंग्लैंड में रखी गई थी। यह भी आपको याद रखना है। साथियों यहां पर अगर बात करें, लगभग 30 सवाल तो आपको मालूम होना चाहिए। तो आप लोग काउंट करते रहिए कि कितने कितने क्वेश्चंस आपको पहले से आते थे, कितने क्वेश्चन का जवाब आपको साथियों पहले से आता था। कहने के दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक साथियों पास्कल होता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि धुआंधार झरना किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये तो साथियों किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये तो नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि कूका आंदोलन ये कहां पर शुरू हुआ था? तो ये कहां पर शुरू हुआ था? ये पंजाब में शुरू हुआ था कूका आंदोलन। उसके बाद देखिए, कह रहे कि मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था? अनपढ़ की अगर बात करें तो अकबर क्या अनपढ़ था? मैं कहूंगा बिल्कुल अकबर जो था ना वो अनपढ़ था, और ये एक मुगल सम्राट था। कह रहे कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य साथियों किस राज्य में है? तो ये कहां पर है? ये राजस्थान में। आप लोग याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तो राजस्थान में है। उसके बाद देखिए, कह रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम बदरुद्दीन तैयब जी था, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला देखिए, कह रहे राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाते हैं? साथ ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब। रोरिंग फोर्टीज है। तो रोरिंग फोर्टीज की अगर बात करते हैं, ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए साथियों, तो पश्चिमी हवाएं आपको बता देना, पश्चिमी हवाएं ही रोरिंग फोर्टीज हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि साथियों आपसे पूछा जा रहा है यहां पर, जयपुर किला कहां पर स्थित है? उदयपुर में, जालंधर में, चंडीगढ़ में, या साथियों जयपुर में? तो आपको याद रखना है कि जयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है जयगढ़ किला? तो साथियों जयपुर में स्थित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे ध्यानचंद की अगर बात करें, यानी ध्यानचंद नाम किस खेल से संबंधित है? तो ये तो साथियों हॉकी से संबंधित है, मेजर ध्यानचंद, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, कह रहे अंतरिक्ष में कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन इनका नाम है, और इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे पहले साथियों कदम रखा था। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, और आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 4 फरवरी को आपको साथियों जो पेपर है ये समझ लीजिए तैयारी आपकी शुरू हो चुकी है। अगर आप अब से अपनी 4 फरवरी तक डेली क्लास करेंगे, जो कंटेंट आपको दिया जाए, जितना आपको पढ़ाया जाए रीजनिंग में, मैथ में, हिंदी में, जीके जीएस में, उतना साथियों आप लोग पढ़िए। मैं कहूंगा कम से कम पेपर आपका बहुत आराम
से क्रैक हो जाएगा। इतने क्वेश्चंस आप ठीक करके आ जाओगे कि फिर कट ऑफ की आपको चिंता नहीं करना पड़ेगी। कट ऑफ जितनी भी जाए आपका सिलेक्शन साथियों 100% होगा। तो आपके लिए साथियों जो भी क्लासेस आ रही हैं, डेली 1 आ रही है, डेली 2 आ रही है, 3 आ रही, जितनी भी आ रही है साथियों, आप उन क्लासेस को देखिए। चलिए अब अगर बात करें, कह रहे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर वायसराय साथियों कौन थे? तो किन की बात चल रही है साथियों? माउंटबेटन की बात चल रही है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि बंगाल का शोक साथियों किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगला देखिए, कह रहे कि प्याज, आलू, अदरक ये किसका उदाहरण है? यानी कि ये सारे के सारे तने हैं। क्या प्याज भी एक तना है, आलू भी एक तना है, अदरक भी एक तना है। उसके बाद देखिए, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इनकी समाधि की अगर बात करें, ये तो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ये भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने वाले समय में साथियों पूछे जाने की पूरी संभावना है। यानी कि कावेरी नदी किस ओर बहती है? तो कावेरी नदी साथियों पूर्व की ओर बहती है। किस ओर बहती है? पूर्व की ओर बहती है। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, कौटिल्य का असली नाम क्या था? तो इनका साथियों असली नाम क्या था? विष्णुगुप्त इनका असली नाम था, ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि साथियों शेषनाग झील ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों? जम्मू कश्मीर में स्थित है साथियों शेषनाग झील। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो प्रोटीन का उच्चतम स्रोत साथियों क्या है? सोयाबीन है। क्या है? सोयाबीन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं, बताइए। तो यहां पर आपको मालूम होना चाहिए साथियों 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों अगर आपको थोड़ी सी स्पीड तेज लग रही हो तो आप हर एक क्वेश्चंस को देखिए, उसको पॉज कर लीजिए। आपके पास सारे कमांड है, उसको पॉज कर लीजिए साथियों और आंसर दीजिए। अगर आपको आंसर मालूम है तो दीजिए, नहीं मालूम है तो जो मैं आंसर बताऊं उसको आप तैयार कर लो अच्छे तरीके से। ठीक है, वीडियो को पॉज भी आप कर सकते हो अगर आपको स्पीड थोड़ी तेज लग रही है। अगर कम लग रही है तो आप बढ़ा भी सकते हो। चलिए अगला देखिए, कह रहे कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1869 में साथियों महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, जिनका आंसर डी है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल कह रहे कि बेगम अख्तर किससे संबंधित हैं? तो ये तो एक शास्त्रीय गायिका है। कौन है बेगम अख्तर? एक शास्त्रीय गायिका है। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि सुब्रतो कप ये किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। कौन से खेल में दिया जाता है साथियों? सुब्रतो कप फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। अगला देखिए, कह रहे कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों कहां पर स्थित है? देहरादून में है क्या? बिल्कुल, ये देहरादून में स्थित है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। अगला देखिए, कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बताइए। तो अगर बरगद की बात करते हैं साथियों, बरगद क्या है? बरगद ही तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, इन सभी सवालों की अगर हम बात करते हैं ना तो ये आपके बेसिक क्वेश्चन है, यानी कि वो क्वेश्चन है जो हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। भले ही इनकी तादाद कम हो, इन सवालों को पूछे की जाने की तादाद कम हो, लेकिन ये सवाल आते हैं साथियों आपके हर एक एग्जाम में और एसएससी जीडी की हर एक शिफ्ट में आपको यहां से साथियों क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो इन सभी सवालों को एक तरीके से रट लीजिए, मैं कहूंगा घोल कर इनको पी जाइए और जितना भी कंटेंट आपको, जितनी भी क्लासेस दी जाएं साथियों, उन सभी चीजों को आप देखते रहिए और अपनी तैयारी को साथियों मजबूत करते रहिए, क्योंकि अभी थोड़ा समय है। अगर आप समझ सकते हैं साथियों तो समझ जाइए। मैं इतनी अच्छी तैयारी आपकी करवा दूंगा कि सिलेक्शन आपका बहुत आराम से हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। उसके बाद देखिए लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इनकी समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। क्या विजय घाट कहा जाता है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि का होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन साथियों 21 जून का होता है। क्या 21 जून का दिन साथियों उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? उसके बाद देखिए गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं? तो ये तो निशानेबाजी से संबंधित है। किस खेल से साथियों? निशानेबाजी से संबंधित है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, बताइए। तो यहां पर आपको मालूम होना चाहिए बुर्ज खलीफा की अगर बात करते हैं तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा है। अगला देखिए, कैल्शियम की परमाणु संख्या साथियों कितनी होती है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। कितनी? कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। अगला सवाल कह रहे कि भाभा परमाणु केंद्र ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों कहां पर स्थित है? ये मुंबई में स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। भाभा परमाणु केंद्र कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक किसकी रचना है? ठीक है,
तो यहाँ पर साथियों आपको याद रखना है कि कालिदास की अगर बात करते हैं तो अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक किसकी है, कालिदास की है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा आंसर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, ये नारा तो साथियों लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कहा जा रहा है कि मदर टेरेसा का जन्म साथियों हुआ था। तो मदर टेरेसा का जन्म साथियों कहां पर हुआ था, आपको मालूम होना चाहिए। अल्बानिया में इनका जन्म हुआ था। कहां पर, अल्बानिया में इनका जन्म हुआ था। हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं, तो हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं साथियों, ठीक है। तो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं हवा में, ये आपको याद रखना है। ये सवाल आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध जो करीबा बांध है ना, करीबा बांध, ये किस नदी पर स्थित है। तो ये किस नदी पर स्थित है, ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कहां पर साथियों, ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और साथियों बताइए आपका सही जवाब यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। कि भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कौन सा है क्या साथियों, जम्मू कश्मीर है। मैं कहूंगा बिल्कुल जम्मू कश्मीर आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा जो है ना, उस सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो उस सीमा रेखा का नाम क्या है, हिंडनबर्ग रेखा है। क्या नाम है साथियों, हिंडनबर्ग रेखा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है। अगला देखिए करके पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। तो पूरा पाषाण काल में ही तो आग का आविष्कार हुआ था। क्या साथियों, आग का आविष्कार हुआ था। अगला सवाल कह रहे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, तो मैं कहूंगा साथियों 78% है। कितना प्रतिशत है, 78% है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। फिर अगला सवाल देखिए कह रहे डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो ये तो साथियों फैराडे के नियम पर आधारित। उसके बाद देखिए कह रहे अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा साथियों अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला देखिए कह रहे दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है। तो मैं कहूंगा ये तो नागर शैली का उदाहरण। किस शैली का उदाहरण है, नागर शैली का उदाहरण है। कह रहे किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों मीर कासिम की, तो मीर कासिम आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है। तो खंबात की खाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है। द वेल्थ ऑफ नेशंस रचना ये किसने की थी। तो ये रचना किसकी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा ये तो एडम स्मिथ की रचना है, वेल्थ ऑफ नेशन। और ये सैकड़ों बार एग्जाम में साथियों पूछी जा चुकी है, तो इस बार भी आपसे पूछी जा सकती है। अगला सवाल है कह रहे पृथ्वी की भूपरपटी पर सर्वाधिक उपलब्ध उप धातु कौन सी है। तो कौन सी है साथियों, आपको मालूम होना चाहिए। सिलिकॉन है। कौन सी है साथियों, सिलिकॉन है। सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा। अगला देखिए यानी कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी। तो इन्होंने रामायण की रचना साथियों, वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना की थी वो संस्कृत भाषा में की थी। किस भाषा में साथियों, संस्कृत भाषा में। सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था। तो साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था। यानी कि जो सती प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा पर जो रोक लगाया गया था, ये किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में लगाया गया था। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में लगाया गया था। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे साथियों, सरदार वल्लभ पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए सिकंदर ने भारत पर आक्रमण साथियों कब किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ये सवाल भी कई बार आपसे पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है यानी कि स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाया जाता है, बताइए। तो साथियों इसको फेडरल असेंबली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको फेडरल असेंबली कहा जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहे कि ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला देखिए कह रहे कि सिखों के प्रथम गुरु का नाम क्या था। तो सिखों के प्रथम गुरु का नाम आपको मालूम होना चाहिए साथियों, गुरु नानक देव था। क्या सिखों के प्रथम गुरु का नाम क्या था साथियों, गुरु नानक देव था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे एंजाइम की संरचना किससे होती है। तो एंजाइम की संरचना साथियों अमीनो अम्ल से होती है। किससे होती है साथियों, अमीनो अम्ल से होती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल यानी कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा था। तो इलाहाबाद के स्तंभ लेख को साथियों हरिशेन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, हरिशेन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि जो शक संवत है, शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है। तो शक संवत के अनुसार अंतिम महीना साथियों कौन सा है, फाल्गुन का है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।
भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश का नाम की बात की जा रही है, यानी कि भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था, तो के.जी. बालकृष्णन ही भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, तो अम्ल वर्षा की अगर बात करें इसका प्रमुख कारण क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या है साथियों, सल्फर डाइऑक्साइड है। उसके बाद देखिए कह रहे कि मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो भाई साहब मांसपेशियों में मायोसिन अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों, मायोसिन अम्ल पाया जाता है। अगले नंबर का सवाल है कह रहे कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया है, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त की अगर हम बात करते हैं तो ये किसानों के साथ किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी नहीं बल्कि डी हो जाएगा। तंबाकू की उत्पत्ति स्थान, यानी कि तंबाकू की उत्पत्ति कहां पर हुई थी, किस जगह पर हुई थी, तो मैक्सिको में हुई थी। कहां पर हुई थी साथियों, मैक्सिको में हुई थी तंबाकू की उत्पत्ति। अगला देखिए साथियों, कहा जा रहा है कि राग भैरवी किस समय गाया जाने वाला राग है, तो ये तो प्रातः काल में गाया जाता है। कब गाया गया था साथियों, ये तो प्रातः काल में गाया जाता है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और साथियों बताइए आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। कह रहे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 0.03% होती है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो विनोबा भावे ही साथियों भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने ही साथियों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था, तो क्या डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था, मैं कहूंगा बिल्कुल अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार जो था वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही हुआ था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि पानीपत का प्रथम युद्ध साथियों कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक की अगर बात करते हैं हेमचंद विक्रमादित्य थे। कौन थे साथियों, दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक साथियों हेमचंद विक्रमादित्य थे। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अली अकबर खान का संबंध किससे है, तो अली अकबर खान की अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों कौन है, ये सरोद वादक हैं। ये कौन है साथियों, ये सरोद वादक हैं। कौन सा ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं शांता की एसआई इकाई क्या है, तो शांता की एसआई इकाई क्या है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको पॉइज बता देना है। क्या बता देना है, पॉइज बता देना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया, तो साथियों किस वर्ष घोषित किया गया, 1975 में घोषित किया गया। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया, तो 1975 को घोषित किया गया। अगला देखिए यानी कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है, तो मैं कहूंगा अनुच्छेद, अगर हम अनुच्छेद 40 की बात करते हैं तो इस अनुच्छेद के तहत ही राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है, तो भारतीय सैनिकों को क्या कहा जाता है साथियों, जवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जवान कहा जाता है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में, क्या भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार तो विल्हम कॉनराड रॉन्टगन को दिया गया था, जो कहां से थे, जो साथियों जर्मनी से थे। अगला सवाल देखिए करके नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहां पर स्थित है, तो ये साथियों हैदराबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है, तो वॉल स्ट्रीट की जब हम बात करते हैं साथियों ये अमेरिका में स्थित है। कहां पर स्थित है, अमेरिका में स्थित है। ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों यहाँ पर अगर हम रणनीति की बात करें, जैसे कि मैंने क्या यहाँ पर रणनीति बनाई है कि आपका एग्जाम साथियों जो है कि एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो रणनीति क्या है। देखिए सिलेबस पैटर्न की जब हम बात करते हैं, हिंदी आपकी आती है साथियों 20 सवाल आपके हिंदी के आते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं साथियों रीजनिंग की, तो रीजनिंग के भी आपके साथियों कितने सवाल आते हैं, पूरे के पूरे 20 सवाल आते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर मैथ की बात करते हैं तो मैथ के भी कितने सवाल आते हैं, 20 सवाल आते हैं। और अगर हम साथियों जीके की बात करें या साथियों यहाँ पर करंट अफेयर की बात करें तो इसके भी तकरीबन 20 सवाल ही आते हैं। मतलब कुल मिला के 80 क्वेश्चन का आपका पेपर आपको दिया जाएगा और इसमें से आपको तकरीबन, अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं कहूंगा साथियों तकरीबन 70 प्रश्न आपको साथियों सही करने होंगे। कितने क्वेश्चन, वैसे तो कट ऑफ तो बहुत राज्यों की 60 क्वेश्चन पर भी जाती है,
60 क्वेश्चन का कहने का मतलब साथियों ये है कि 160 में से 120 नंबर बहुत बहुत की 65 क्वेश्चन पर भी जाती है, कहीं कहीं की साथियों 55 पर भी जाती है। लेकिन अगर आप 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं कि एक उसमें कंफ्यूजन आपको ना हो कि भैया ये हो पाएगा या ये नहीं हो पाएगा, तो बहुत लोग एग्जाम देते हैं उसके बाद कट ऑफ वगैरह की वीडियोस देखते हैं। तो अगर आप अपना 100% सिलेक्शन निश्चित करना चाहते हैं तो आपको 80 में से ये 70 क्वेश्चन सही करना है। इसके लिए आपको रणनीति साथियों क्या करना पड़ेगी, देखिए हिंदी की जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ नहीं है, गिने चुने 6 से 7 8 चैप्टर आपको दिए गए हैं, ठीक है, उनमें से ही हिंदी के पूरे सवाल आएंगे और हिंदी बहुत आसान है। 20 में से 20 करना साथियों बहुत आसान है। तो मैं जो डेली आपको क्लास जो मॉडल पेपर वाली क्लास कराता हूँ ना, एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर वाली, उसमें 20 हिंदी के, 20 रीजनिंग के, 20 जीके, 20 मैथ, ऐसे करके वो क्लास होती है। तो उसको अगर आप देख लेंगे तो 20 में से 20 आप पूरे निकाल ले जाएंगे। उसी प्रकार रीजनिंग का मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट साथियों क्लियर कर दूंगा, ये भी आपके 20 के 20 बहुत आराम से निकल जाएंगे। यहाँ पर अगर बात करें 18 से अगर 19 आप सवाल सही कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर उसके अलावा अगर साथियों बात करते हैं, मान लीजिए अगर आपने 11 से 12 सवाल कर दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने जीके में बहुत कम जोड़ा है। ये 20 में से 11 से 12 कर देगा, पढ़ने वाला बच्चा साथियों कर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें, ये आपका तकरीबन वही 70 क्वेश्चन का साथियों एक तरीके से रणनीति बन जाएगी। तो इतना अगर आप स्कोर वाकई में कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने चुनी है वो आपको साथियों मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं साथियों इस सवाल की, करके संघ लोकसभा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये साथियों किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है। तो इनको साथियों गोरखा कहा जाता है, नेपाली सैनिक को गोरखा कहा जाता है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत में कहां पर स्थित है साथियों, पंजाब में स्थित है। कहां पर, पंजाब में स्थित है। उसके बाद देखिए विषैली छिपकली है, तो विषैली छिपकली की अगर बात करें, जो हीलोडर्मा होती है ना साथियों, हीलोडर्मा ये एक तरीके से विषैली छिपकली है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए समुद्री सर्प को कहा जाता है, यानी कि समुद्री सर्प की अगर बात करें तो डेविल फिश क्या है, ये समुद्री सर्प है, ठीक है ना, समुद्री सांप है, डेविल फिश। अगला देखिए मेंढक में जो फर्टिलाइजेशन की प्रवृत्ति होती है, ये एक तरीके से बाह होती है, बाह व आंतरिक दोनों होती है, ये दोनों होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होता है, बाह होती है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और साथियों बताइए इस सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है। कह रहे कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। तो साथियों ये वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, वातक तंत्र से साथियों श्वसन करते हैं। उसके बाद देखिए तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो साथियों अगर गैम्बुशिया छोड़ दोगे तो मच्छरों को नियंत्रित करने में साथियों आपको क्या मिल जाएगी, एक तरीके से सहायता मिल जाएगी। यानी कि तालाबों और कुओं में से अगर गैम्बुशिया को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, बिल्कुल साथियों ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, हाइड्रा की बात चल रही है। हाइड्रा में साथियों रक्त नहीं होता है, ब्लड नहीं होता, लेकिन ये श्वसन करते हैं। उसके बाद देखिए श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है साथियों माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल आज की इस वीडियो का साथियों अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है। तो साथियों कौन सा होता है, यूरिया होता है, बिल्कुल साथियों यूरिया होता है। सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास आपको कैसे लगी, एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा कि कितना आपका स्कोर रहा, कितने क्वेश्चन आपके सही रहे, 100 में से 30, 35, 25 कितने सही रहे। उसके अलावा साथियों जो हमारी देखिए अब आपको एग्जाम तक क्लासेस देखना, ये बात आपने भी तय कर ली है। अब हमारी जो कुछ दिन की पिछली क्लासेस हुई हैं, तकरीबन एक हफ्ते की क्लासेस, उनको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो उन सभी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो एक लिंक मैंने दे दिया है एसएससी जीडी प्ले लिस्ट का, उस पर आप क्लिक करेंगे साथियों तो आपके सामने सारी की सारी वीडियो साथियों ओपन हो जाएंगी। इनको एक एक करके साथियों आप लोग जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, ठीक है ना, क्योंकि आपको अपनी मैथ को, हिंदी को, जीके को, रीजनिंग को मजबूत करना है। चलिए तो साथियों बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए। पूरा अभी थोड़ा सा समय है तो अपना मैक्सिमम समय दीजिए अपनी स्टडी को, क्योंकि सिलेक्शन इस बार आपको 100% लेना है। इसमें कोई दो राहें नहीं होना चाहिए कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, होगा, पढ़ाई करेंगे तो होगा, जरूर होगा। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।